अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि 31 मार्च को लॉ गेट कंडक्ट होने जा रहा है और रमज़ान का भी टाइम है। अब रमज़ान में किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, क्या टाइम ड्यूरेशन दी जाए स्टडी को कि आप लॉ गेट क्रैक कर सकें। सेकेंडली, क्या रोड मैप है लॉ गेट क्रैक करने का, वो आज हम डिस्कस करते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल डिस्कस करेंगे कि क्लासेस का क्या शेड्यूल होगा। उसके बाद हम जो है रोड मैप डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपने लॉ गेट क्रैक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि लॉ गेट की स्टडी कहाँ से होगी, तो इट इज़ ऑल अबाउट बेयर एक्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे बेयर एक्ट को किस तरीके से रीड आउट करना है। सेकेंडली, हमारा जो करंट बैच चल रहा है सिल्वर बैच, इस बैच के अंदर जो हमारी करंट स्टडी के टाइमिंग है, टाइमिंग चेंज हो गई है। अब जो आपकी क्लास की टाइमिंग होगी वो 10 to 12 PM होगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास और एवरी मंडे को आपका टेस्ट होगा और वो भी थ्रू वेब जनरेटेड टेस्ट। सेकेंडली, जो क्लास होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी अवेलेबल होगी और रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होने का मकसद ये है कि आप किसी भी टाइम उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। फिर जैसे ही लॉ गेट करीब आएगा तो हम क्या करेंगे, हम 1 वीक सेशन रखेंगे और इस 1 वीक के सेशन के अंदर हम 1 डे के अंदर 3 आवर्स की भी क्लास लेंगे और लास्ट सेकंड डे के अंदर हमारी जो क्लास होगी वो 6+ आवर की होगी, जिससे एक एक सब्जेक्ट आप एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स डिस्कस कर चुके होंगे, 3 to 4 टाइम्स स्टडी कर चुके होंगे। लेकिन मैं आपको तब तक लॉ गेट क्लियर करवा ही नहीं सकता, मैं आपको तब तक श्योरिटी दे ही नहीं सकता जब तक आप खुद से बैरेक्ट्स ना पढ़ें, जब तक आप खुद से बैरेक्ट्स ओपन नहीं करते। आज भी एक स्टूडेंट आया था, वो यही कह रहा था कि सर क्या आपके सिर्फ और सिर्फ मैं A to Z आपके ही लेक्चर सुन के लॉ गेट पास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वाई इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल? बिकॉज फर्स्टली यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द बैरेक्ट्स। बैरेक्ट्स पढ़ के जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, फिर आप लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं, फिर आप क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, फिर तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आपके जहन में बैठेगी, आपके जहनों में सवाल उभरेंगे तो आपको जवाबात लेक्चर से मिलेंगे, क्लासेस से मिलेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली आके क्लास में बैठ जाते हैं और आप कहते हैं कि अब जो है क्लासेस अटेंड करने के बाद हम लॉ गेट क्लियर कर जाएंगे, क्रैक कर जाएंगे, तो क्रैक बेशक कर जाएंगे आप, लेकिन उसकी श्योरिटी मैं नहीं दूंगा। आपने करना क्या है, आपने जो मैंने आपको क्लास की टाइमिंग बताई है, इससे पहले 1 आवर में प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली क्लास के अंदर, वो भी आपने रीड आउट करना और जो करंट क्लास के अंदर डिस्कस होगा वो भी आपने एक बार गो थ्रू लाजमी करना है। जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, समझ में नहीं आती चीज़ें 10 बार पूछें, 20 बार पूछें, मैं आपको इन पर्सन भी जवाब दूंगा। व्हाट्सएप पे आप अभी भी मुझे टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको आंसर्स मिलेंगे। कभी भी कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि सर हमें आंसर नहीं करते, सर हमें टाइम नहीं देते। मैं टाइम हर स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल भी दे सकता हूँ, ठीक है। और जो स्टूडेंट कमज़ोर है उसको मैं यही कहता हूँ कि अभी अपनी अटैम्प्ट वेस्ट ना करें, आप 3 मंथ्स प्लान में ज्वाइन हो, या फिर अगर मेरे पास नहीं पढ़ना नो इशू, लेकिन एटलीस्ट आप 3 to 4 मंथ्स तैयारी करें फिर जाके लॉ गेट दें, ठीक है। उसके बाद ये जो टाइमिंग है क्लास की, हमने इस वजह से डिसाइड की है क्योंकि जाहिर सी बात है तरावियों के भी टाइम होता है। आफ्टर तरावीज़ हर स्टूडेंट फ्री भी हो जाता है आफ्टर डिनर, तो इस टाइम पे अवेलेबिलिटी भी होती है और इस टाइम पे स्टूडेंट्स एनर्जेटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स की यही रूटीन होती है कि वो सेरी तक जाग रहे होते हैं और फिर उसके बाद जाके वो जो है आराम फरमाते हैं। खैर, ये हमारा स्टडी पैटर्न है रमज़ान के अंदर, और 31 को आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। ये ना सोचें कि टेस्ट एक्सटेंड हो जाएगा, ये ना सोचें कि टेस्ट एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये टेंटेटिव डेट है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि आपकी टेस्ट की डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन आपने तैयारी इस तरीके से करनी है कि 31 तक आपकी तैयारी प्रॉपर हो चुकी हो, कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कि लॉ गेट का रोड मैप क्या है। रोड मैप के 20 डेज है आपके पास,
इन 20 डेज़ के अंदर अगर इंडिविजुअली स्टूडेंट्स खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो क्या वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके भी लॉ गेट क्रैक कर सकें? कोई भी टीचर ये नहीं कहेगा कि सेल्फ स्टडी करें, सारे टीचर्स यही कहेंगे कि आप हमसे पढ़ें। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर 2 लफ्ज़ भी आप मुझसे सीख लिए तो मेरा मकसद कामयाब हो गया, मेरा मकसद पूरा हो गया आपको पढ़ाने का। मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं है बल्कि इस काबिल बनाना है कि आप खुद से लॉ को समझना, आप खुद से लॉ को पढ़ना सीख लें। खैर 20 डेज़ का प्लान है, 20 डेज़ का क्या प्लान है, किस तरीके से हम भी चलेंगे। अगर आप सेल्फ चलना चाहें तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए नोट्स, तो वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ। अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, नोट्स की हम कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते। और वेब जनरेटेड टेस्ट अगर अवेलेबल करना चाहें तो वेब जनरेटेड टेस्ट की रीज़नेबल फ़ी होगी, तो वो तो ज़ाहिर है आपने देनी होगी। वेब जनरेटेड टेस्ट भी अवेल कर सकते हैं, और अगर लास्ट 10 डेज़ का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस 20 डेज़ का प्लान ये है, फर्स्टली हमने 3 डेज़ QSO को दिए, फिर 3 डेज़ CPC को दिए, फिर उसके बाद 3 डेज़ CRPC को दिए, 3 डेज़ PPC को दिए, और 2 डेज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को दिए। ये कितने हो गए? 9, 12, 14 डेज़ हो गए। 14 डेज़ होने के बाद क्या रह गया? 1 डे दिया, किसको दिया 1 डे? लीगल एथिक्स को। और उसके बाद फिर हमने जो है बाकी सब्जेक्ट को भी 1 डेज़ दिए, और जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको 1 डे के अंदर ही हमने बोथ कवर कर देंगे। जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ और लीडिंग केसेस, एक तो ये प्लान है हमारा। सेकेंडली जो हमारे साथ सिल्वर बैच के अंदर स्टूडेंट्स चल रहे हैं, अभी इस टाइम पे करंटली स्टूडेंट्स चल रहे हैं सिल्वर बैच के अंदर, तो उसका जो रोड मैप है वो, जैसे कि आप सबको पता है कि हम करंटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद हम लीडिंग केसेस स्टार्ट करेंगे, और लीडिंग केसेस के बाद हम आ जाएंगे इंटरनेशनल लॉ की तरफ, फिर जूरिस्प्रूडेंस की तरफ। ठीक है, ये हम एंड कर देंगे 18 मार्च तक, और 18 मार्च के बाद फिर 19 से लेके 29 तक हम क्या करेंगे? 1 डे 1 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और लास्ट जो हमारे पास 2 डेज़ होंगे, इन लास्ट 2 डेज़ के अंदर एक आपकी 6 आवर्स की क्लास होगी, और लास्ट डे पर आपका मॉक पेपर होगा। ठीक है, ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियसली ज्वाइंड है हमारे पास, और ये रोड मैप, ये प्लान उन स्टूडेंट्स के लिए है जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, जो खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, या सेकेंडली हमारा करंट बैच जो कि 20 डेज़ का है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा ये रोड मैप है। इसमें करना क्या है, लॉ गेट को क्रैक करना किस तरीके से? टोटली अगर हम इन सारे सब्जेक्ट्स को देखें तो ये सारे सब्जेक्ट्स नियर अबाउट आपके 700 प्लस आर्टिकल्स या सेक्शंस बन जाते हैं। अब 700 प्लस आर्टिकल्स और सेक्शंस को गो थ्रू करना, या फिर उनको बार बार रिपीट करना, मेमोराइज करना थोड़ा टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। इसकी स्ट्रेटेजी इस तरीके से कि आपने टाइम किस किस को ज़्यादा देना है? QSO, CPC, PPC, लीगल एथिक्स, और उसके बाद CRPC, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कितने मार्क्स हो गए? 20 इसके हैं, 20 इसके हैं, 10 इसके हैं, 10 इसके हैं, 10 इसके हैं, 10 इसके हैं, 20, 40, 40 और 40, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स की परसेंटेज में से अगर आप 80 मार्क्स को ज़्यादा टाइम दें तो नियर अबाउट अगर आपके 60 यहाँ से आ गए, 60 यहाँ से आ गए, बाकी रह गए 20, 20 में से अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो भी आप एटलीस्ट 10 तो ऑब्टेन करके ही आ गए, 70% की आपकी प्रिपरेशन हो गई। लेकिन अगर 100% की प्रिपरेशन करनी है तो एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स देने होंगे। सही है, ये हमारा रोड मैप है। अब पढ़ना कैसे है? पढ़ना नहीं आता स्टूडेंट्स को, पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता, बैरेक्स समझ में नहीं आता। देखिए, बैरेक्स को पढ़ने की स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से है कि आप आर्टिकल्स को पढ़ें, उसके बाद सब आर्टिकल्स को पढ़ें।
एक बार समझ में नहीं आए, दूसरी बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसको पढ़ते रहें। अब तो बहुत ही आसान हो गया है, अगर आप उसको बैरक को उर्दू में ट्रांसलेट करके देखना चाहें तो जो है आपको उर्दू में भी मिल जाएगा, सिंधी में भी मिल जाएगा, अदर लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल मिल जाता है, तो उसको अंडरस्टैंड करना तो बहुत ही ईजी हो गया है। बाकी रही बात नोट्स की, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा से कहता रहा हूँ और अभी भी यही कहूँगा, जस्ट फोकस ऑन बैरक्स। लॉगेट पास करना है, अच्छे नंबरों से पास करना है, बैरक्स, कोई नोट्स नहीं, कोई गाइड्स नहीं, अगर गाइड्स हैं भी तो उनको साइड कर दें, सिर्फ बैरक्स पर कमांड हासिल कर लें, इंशाल्लाह आपके 80 to 90 प्लस भी मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपना रोड मैप लेके चलेंगे इन 20 डेज़ के अंदर। कोशिश ये करेंगे कि टाइम ड्यूरेशन मैं आपको ज़्यादा दूं और आप भी जो मेरा जिस तरीके से मैं आपकी तरफ इनपुट देता हूं, मुझे आउटपुट भी उसी तरीके से दें वेब जनरेटेड टेस्ट के थ्रू। बाकी इंशाल्लाह वेब जनरेटेड टेस्ट के अंदर अगर लास्ट तक कोई स्टूडेंट 99% उठाता है तो मेरी तरफ से उसको जो है विनिंग प्राइस भी दूंगा मैं, कैश प्राइस। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट्स जो है अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे कि यार सर जो है हमें गिफ्ट देंगे। तो गिफ्ट दूंगा मैं उस स्टूडेंट को, उन 3 स्टूडेंट्स को जो 99% जो है ऑब्टेन करेंगे एंड तक। ठीक है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है। खुद के साथ किस तरीके से? वेब जनरेटेड टेस्ट दिया, एक बार आपके कितने आए? 70 आए। अब कहें कि मुझे इससे ज़्यादा उठाना है, खुद से ही ज़्यादा उठाना है। सेकंड टाइम दिया 80 आए, उससे दोबारा दिया 90 आए, उससे दोबारा दिया 95 आए। 95 जब तक नहीं आते तब तक वेब जनरेटेड टेस्ट को देते रहें, देते रहें, देते रहें। ठीक है, आ रही बात समझ में? इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने जो है उसको गो थ्रू करना है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।